सीरियल अनुपमा में आने वाला ट्रैक अब पूरी तरह से एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार की जिंदगी एक दूसरे से टकराने वाली है और हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरने वाला है। लंबे समय से दर्शक जिस पल का इंतजार कर रहे थे वह अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और कहानी में भावनाओं, संघर्ष, प्यार, गुस्से और पुरानी यादों का एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर किसी को हिलाकर रख देगा। अनुज की वापसी सिर्फ एक साधारण वापसी नहीं है, बल्कि यह अनुपमा की जिंदगी में एक ऐसी हलचल लेकर आने वाली है जिसे संभालना उसके लिए आसान नहीं होगा। इतने समय से जो खालीपन उसकी जिंदगी में बना हुआ था वह अचानक फिर से पुराने जख्मों को ताज़ा कर देगा। अनुपमा ने खुद को बहुत हद तक संभालने की कोशिश की है। उसने अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छिपाना सीख लिया है, लेकिन अनुज का सामने आना उस मजबूत दीवार को फिर से कमजोर कर देगा जिसे उसने बड़ी मुश्किल से खड़ा किया था। दूसरी ओर श्रुति की वापसी पहले ही कहानी को एक अलग दिशा में मोड़ चुकी है। श्रुति अब सिर्फ एक किरदार नहीं रही, बल्कि वह एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जो हर रिश्ते के बीच दूरी और प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही है। वह प्रेम के साथ मिलकर अपने सपनों को एक नई ऊंचाई देना चाहती है और उसका कैफे उसके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि उसकी पहचान बन चुका है। श्रुति पूरी ताकत से प्रेम का साथ दे रही है, उसके हर सपने को पूरा करने में जुटी हुई है और चाहती है कि वह हर हाल में सफल हो। इसी बीच प्रेम का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ चुका है। उसने अनुपमा को खुलेआम चुनौती दे दी है और यही चुनौती अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। प्रेम का मानना है कि वह अपनी मेहनत और अपने विजन के दम पर खुद को साबित कर सकता है और किसी भी बड़े नाम या पुराने रिश्ते की छाया के बिना आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसकी यह सोच अनुपमा के लिए एक बड़ा झटका साबित होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह यह उम्मीद कर रही थी कि परिस्थितियां इतनी टकराव वाली नहीं होंगी। जब यह टकराव बढ़ता है तो अनुपमा अंदर से पूरी तरह टूटने लगती है। वह बाहर से भले ही मजबूत दिखने की कोशिश करे, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने अतीत में खोने लगती है। अनुज की यादें उसके दिल और दिमाग पर हावी होने लगती हैं। उसे हर जगह सिर्फ वही दिखाई देता है, उसकी आवाज़ें, उसके वादे और वो अधूरी बातें जो कभी पूरी नहीं हो सकीं। यही वजह है कि अनुपमा कई बार अकेले में अनुज से बात करने लगती है, जैसे वह अभी भी उसके आसपास मौजूद हो। अनुज की वापसी अचानक होती है और ये किसी भी तरह से पहले से अनुमानित नहीं होती। अनुपमा को इसका कोई अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी में फिर से वही इंसान लौट आएगा जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था और सबसे ज्यादा दर्द भी पाया था। जब अनुज सामने आता है तो समय जैसे कुछ पलों के लिए थम सा जाता है। दोनों की आंखों में हजारों सवाल होते हैं, लेकिन जुबान खामोश रहती है। श्रुति इस बदलाव को सबसे पहले महसूस करती है। वह देखती है कि अनुज के आने के बाद अनुपमा का व्यवहार बदलने लगा है। उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक दिखाई देने लगी है जिसे श्रुति अच्छी तरह पहचानती है। यह बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि अनुज और अनुपमा के बीच अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जिसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अनुज अपने पुराने अंदाज में फिर से अनुपमा का साथ देने लगता है। यह वही अनुज है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों। वह बिना किसी स्वार्थ के अनुपमा की मदद करता है और उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देता है। यह देखकर श्रुति और प्रेम दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनुज इतनी आसानी से फिर से अनुपमा की तरफ झुक जाएगा। धीरे धीरे कहानी में वह पुराना जादू लौटने लगता है जो कभी अनुज और अनुपमा के रिश्ते की पहचान हुआ करता था। दोनों मिलकर उस छोटे से कैफे को एक बड़े सपने में बदलने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ बिजनेस नहीं होता, बल्कि उसमें उनकी भावनाएं, उनकी यादें और उनका अतीत भी जुड़ा होता है। हर कदम के साथ उनका रिश्ता फिर से गहराने लगता है, लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं हैं। इस बीच श्रुति और प्रेम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वे दोनों अपनी जगह मजबूत करने में लगे हुए हैं। प्रेम अपने आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ना चाहता है, जबकि श्रुति अपने सपनों को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहती। दोनों तरफ से एक तरह की अनकही जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें सिर्फ बिजनेस ही नहीं
बल्कि भावनाएं भी दांव पर लगी हैं। अनुपमा के लिए यह समय बेहद कठिन हो जाता है। एक तरफ उसका अतीत है जो अनुज के रूप में उसके सामने खड़ा है, और दूसरी तरफ उसका वर्तमान है जिसमें उसे खुद को साबित करना है। वह हर दिन अपने भीतर एक नई लड़ाई लड़ रही है। कभी वह मजबूत बन जाती है तो कभी टूटकर बिखर जाती है, लेकिन हर बार वह फिर से उठने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जानती है कि रुकना उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। अनुज और अनुपमा के बीच अब जो रिश्ता बन रहा है वह बहुत ही जटिल हो चुका है। उसमें प्यार भी है, दर्द भी है, अधूरी बातें भी हैं और अनकहे सवाल भी हैं। दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पा रहे और करीब भी नहीं आ पा रहे। यही द्वंद्व कहानी को और भी दिलचस्प बना रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, कैफे का कंपटीशन भी तेज होता जाता है। दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसका नाम सबसे ऊपर आए, लेकिन इस दौड़ में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सफलता ही सब कुछ है, या फिर रिश्तों की अहमियत भी उतनी ही जरूरी है। अनुपमा की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां उसे अपने दिल और दिमाग के बीच चुनाव करना है। अनुज उसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन